ये ठीक बात है कि पोक्सो के तहत सहमति या अनुमति से ज्यादा नाबालिग होना मायने रखता है। फिर भी शारीरिक संबंध का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं लगा सकते। यौन उत्पीड़न की बात ही छोड़ दीजिए। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई के दौरान ये बात कही। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवीजे मीडिया की खास पेशकश। दरअसल जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने पोक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि नाबालिग पीड़िता के शारीरिक संबंध शब्द इस्तेमाल करने का मतलब यौन उत्पीड़न नहीं हो सकता। इसके साथ ही 1 साल से पोक्सो के तहत सजा काट रहे आरोपी को बरी कर दिया। हाईकोर्ट की बेंच ने क्या कहा, आइए समझते हैं। केवल ये सबूत कि पीड़िता 18 साल से कम है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका यौन उत्पीड़न हुआ। पीड़िता ने शारीरिक संबंध शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन इस शब्द से उनका मतलब क्या था, ये बात साफ नहीं है। ये साफ नहीं है कि ट्रायल कोर्ट ने कैसे निष्कर्ष निकाला कि जब पीड़िता अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी तो उसका यौन उत्पीड़न हुआ था। बेंच ने कहा, शारीरिक संबंध या संबंध से यौन उत्पीड़न और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बताना सबूतों के मिलने पर तय करना चाहिए। केवल अनुमान लगाकर ये तय नहीं किया जा सकता। संबंध बनाना शब्द का इस्तेमाल भी पोक्सो अधिनियम की धारा 3 या आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध तय करने के लिए पर्याप्त नहीं। पोक्सो के तहत सहमति या अनुमति से ज्यादा नाबालिग होना मायने रखता है। फिर भी शारीरिक संबंध का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं लगा सकते। यौन उत्पीड़न की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये सच है कि पीड़िता अपनी मर्जी से अपील करता यानी कि आरोपी के साथ गई थी, लेकिन बात शारीरिक संबंध से यौन उत्पीड़न और फिर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के आरोपी तक कैसे पहुंची, ये साबित करने के लिए सबूत की जरूरत होती है। इससे सिर्फ अनुमान के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जब सबूत की कमी हो तो बेनिफिट्स ऑफ डाउट आरोपी को दिया जा सकता है। आखिर पोक्सो एक्ट है क्या, आइए जानते हैं। दरअसल ये बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण को अपराध बनाता है। ये कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है। इसका मकसद बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लीलता से जुड़ी अपराधों से बचाना है। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना गया और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। पोक्सो कानून में पहले मौत की सजा नहीं थी, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन कर मौत की सजा का भी प्रावधान दिया। इस कानून के तहत उम्र कैद की सजा मिली है तो दोषी को जीवन भर जेल में ही बिताने होंगे। इसका मतलब हुआ कि दोषी जेल से जिंदा बाहर नहीं आ सकता। बेहद ही सख्त सजाएं इसमें है। अगर कोई व्यक्ति 16 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का दोषी पाया गया, अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में बच्चे की मौत हो जाती है तो ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल या फिर उम्र कैद या फिर मौत की सजा हो सकती है। इस मामले में भी उम्र कैद यानी कि जिंदा रहने तक जेल में ही रहना होगा। इसके अलावा दोषी को जुर्माना भी देना होगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे का इस्तेमाल पोर्नोग्राफी के लिए करने का पहली बार दोषी पाए जाने पर 5 साल और दूसरी बार में 7 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना अलग से देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति बच्चों से जुड़ी पोर्नोग्राफी को स्टोर करता है, डिस्प्ले करता है या फिर किसी के साथ शेयर करता है तो दोषी पाए जाने पर 3 साल की जेल या जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति बच्चों से जुड़ी पोर्नोग्राफी का कॉमर्शियल इस्तेमाल करता है तो पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल या जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 5 से 7 साल की जेल या जुर्माना का प्रावधान है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मामलों की संख्या साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2021 में पोक्सो एक्ट के तहत देश भर में करीब 54,000 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि इससे पहले 2020 में 47,000 मामले दर्ज हुए थे। 2017 से 21 के बीच 5 साल में पोक्सो एक्ट के तहत 2.20 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए। हालांकि पोक्सो एक्ट में कन्वेंशन रेट काफी कम है। आंकड़े बताते हैं कि 5 साल में 61,117 आरोपी को ट्रायल कंप्लीट हुआ है, जिसमें से 21,070 यानी कि करीब 35% को ही सजा मिली। बाकी 37,383 को बरी कर दिया गया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अभी तक आपने टीवीजे मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी टीवीजे मीडिया को सब्सक्राइब कर ले और साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए टीवीजे मीडिया।